देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना या कोई भी ज़बान सीखना इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये एक इंसान के ऊपर खुद ही डिपेंड करता है कि एक इंसान किस तरीके से उसको समझता है, किस तरीके से उसे लेता है और किस तरीके से अपने आप को सेट करता है और सीखने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को तकरीबन 6 टू 7 मंथ्स के अंदर इम्प्रूव किया। एक बड़े लेवल तक नहीं ले गया था, लेकिन कम से कम इम्प्रूव किया था जिस तरह पहले थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको इजीली लेते हो, अगर आप इसको जो है अपनी डेली लाइफ में इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आप या कोई भी ज़बान आप ऐसे नहीं सीख सकते कि आप आए यहाँ पे क्लास में बैठे और आप अपने जो टीचर हैं आपके, आप उसके सामने बैठे, वो आपको 2-3 चीज़ें सिखा दे और आप उसको बस किताब की हद तक या एक्टिविटी शीट के हद तक रखो, बंद हो गया और घर जाके आप और एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू हैव एक्यूरेसी इन योर इंग्लिश, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपने प्रैक्टिस करनी होगी। अब जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि लिसनिंग, जितना ज़्यादा आप सुन सकते हो उतना ज़्यादा सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उतना आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो। आपको पता होगा कि नेटिव किस तरह बोलते हैं, आपको पता होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से फ्लुएंट बोलते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को जो है मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं थोड़े अल्फाजों में। ये तमाम चीज़ें, ये सलाहियत आपके अंदर भी आ जाएगी। उसके अलावा जब आप उसको सुनते हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अब आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहे हैं, फ्री टाइम है, तो गपशप में आप उर्दू को या किसी और ज़बान को ना इस्तेमाल करें, गपशप के लिए भी इंग्लिश को इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बैठते हो या एक दूसरे से बातचीत करते हो तो इंग्लिश में किया करो। क्यों? ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। आपको एक वोकैबुलरी नहीं आती, आप उसमें गलत हो जाते हो, वो आपको बताए कि आप यहाँ पर गलत हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप किसी पास्ट टेंस में या किसी ग्रामर की किसी जगह पर गलत हो गए, वो आपको बताता है कि यहाँ पर आप गलत हो गए और इस तरीके से आपको इसके हल कर देना है। सो इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज और इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा रीड करोगे और जितना लिखोगे, उतनी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और इतनी आप जो है आसानी से और जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि किसी चीज़ को जानने से पहले या किसी चीज़ पे काम करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मैं सीखने जा रहा हूँ, ये मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, देखिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर चले जाए, वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है पूरी दुनिया में। हम सबको पता है दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट द ओनली केस। सबसे बड़ी बात जो है कि इंग्लिश आपकी मदद करता है आपके करियर में, आपके जो आने वाले जितने भी चैलेंजेस होंगे आपके या जितनी भी चीज़ें, उन सब में आपकी मदद करता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखो, जो बेसिक थिंग है वो सारा इंग्लिश लेवल के ऊपर है। मतलब अगर आप देखें कि हम आप अपनी एग्जांपल उठाएं, आप सब जो है अपने एग्जाम जो है इंग्लिश में देते होंगे, उर्दू और इस्लामियात के अलावा बाकी मैथमेटिक्स है, पाक स्टडीज़ है, जितने भी हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो इंग्लिश हमारे एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। दूसरी बात कि जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आपके पास जो है कॉन्फिडेंस और करेज इजाफी आ जाता है। आपको समझ आ जाती है कि मैंने किस तरीके से फॉरेनर्स से इंटरेक्ट करना है और सबसे बड़ी बात किस तरीके से मैंने अपने आप की और अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि आप इंग्लिश के थ्रू कर सकते हो। और एक और बड़ी बात यह है कि जब आप अपने करियर में आगे जाएंगे, ठीक है, और फिर आपको इनवाइट किया जाएगा एक बहुत बड़े सतह पर, आपको बाहर ममालिक में इनवाइट किया जाएगा और आपको टॉक्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको सेशंस के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो अगर आपके सामने अंग्रेज बैठे होंगे तो आप उनको उर्दू में नहीं समझा सकते, डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो फॉर दैट अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना, अपनी इंग्लिश को एक्यूरेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितने भी बच्चे हैं जो कि डर के भाग जाते हैं, उन सबको मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये ज़बान जो है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है आपकी ज़िंदगी में, एंड इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ, क्योंकि ये ज़बान सीखने के बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। सो इसको सीखना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक ये डर के भागने की बात है, इसकी सिंपल एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे नौजवान जो है शर्म महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने में। क्लासरूम में बैठे होते हैं, टीचर जब प्रेजेंटेशन के बुलाते हैं तो डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो स्टूडेंट्स मेरे पीछे ना हंसें, गलत बोल दूं तो मेरे मार्क्स ना कट जाए, गलत बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये जो चीज़ें हैं ये एक इंसान को कमज़ोर बना देती है और एक इंसान को डिप्रेशन तक ले जाती है। अगर इंटरनेट की फिर यहाँ पर बात की जाए तो इंटरनेट ने वाकई में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया मेरी लाइफ में भी, क्योंकि सबसे पहले मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की इसको समझने में कि इंटरनेट है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमारी यूथ कैसे करती है और इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में, रियल बेस्ड सिचुएशंस में आप कैसे कर सकते हो अपने कामों को आसान बनाने में।
और अपने लिए जो आगे के रास्ते हैं और चैलेंजेस हैं उसको आसान बना लें मैं अपने लिए। तो देखिए, इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और यहाँ पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये इंटरनेट जो है या टेक्नोलॉजी जो है या कंप्यूटर जो है, ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है हमारी लाइफ में। और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूट्यूब है आपके पास, ये एक वीडियो शेयरिंग कंपनी है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। मैंने खुद, मुझे अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती थी, कोई टॉपिक प्रिपेयर करना होता था, या फॉर एग्जांपल कल मेरा सेशन होता था लाहौर में या किसी जगह पर, तो मैं आज बैठकर जो है मैं अपने पास कागज़ और पेन उठा लेता था, मैं यूट्यूब खोल के मैं वीडियो देखता था, मुख्तलिफ लोगों को सुनता था, मुख्तलिफ थेरीज को सुनता था, और उसको सुन के मैं समझ जाता था। उसके बाद मैं जाता था ब्लॉग्स पे, इंटरनेट गूगल पे, वहाँ पर मैं ब्लॉग्स पढ़ता था, आर्टिकल्स पढ़ता था, कॉलम्स पढ़ता था, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट नज़रिए के, डिफरेंट माइंडसेट्स के। तो वो डिफरेंट माइंडसेट्स मुझे मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और मुख्तलिफ आइडियाज़ देते थे, जिसको कलेक्ट करके मैं जो है अपनी स्पीच को मैं प्रिपेयर करता था और अपने टीचर से भी मदद लेता था उसमें। तो इसी तरीके से मैं अपनी स्पीचेस को प्रिपेयर करता था और फिर मैं जाके उसको जो है डिलीवर करता था। और जहाँ तक इंटरव्यूज़ की बात है या बाकी चीज़ों की बात है, उसमें भी मैं टेक्नोलॉजी से मदद लेता हूँ, और आज भी मैं लेता रहा हूँ। आज भी अगर मुझे कोई भी मसला होता है, मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूँ, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ, और उसी से अपनी जो कन्फ्यूजन है और अपने मसाइल है मैं उसको हल कर लेता हूँ, और अपने टीचर से भी बीच में कंसल्ट करता हूँ। तो इंटरनेट में आपको बहुत सारी ऐसी सहूलतें मिलेंगी। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी डेली लाइफ की, उसको आपके लिए आसान बना देती है। अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, फ्री भी है, पेड भी है। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ की तरफ जाते हो, किस चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले, जिस तरह मैंने कहा, मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि इसको समझना और इसका सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको समझ गया और जिसने इसका सही इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो अपने लिए रास्ते खोल देगा और वो आगे बढ़ेगा। बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे, वो आगे बढ़ रहेगा। बिल्कुल। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई किसी के दिल में कोई सवाल हो सकता है? कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे वो पता नहीं कहाँ से फ़ोन करते थे, बात करना, तो अभी आप सब मौजूद हो, किसी ने कोई वैसे ही सवाल पूछने अपने हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से तो पूछ सकते हैं। फिर ये जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने इनको सुने हम आपको उनके सेशन सुने? ठीक है, बस ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिर, और इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और एंड में मैं फिर ये कहूँगा आप सबको कि इन बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना, और अभी से स्टार्ट लेना शुरू करो, अभी से अपने मकसद के ऊपर काम करना शुरू करो, डिले ना करो, डरो मत। अपने अंदर ये करेज, ये गट्स पैदा करो कि आप तमाम चैलेंजेस को, तमाम चीज़ों को फेस कर सको। ये डर अपने अंदर से हटाओ कि कोई मेरे पीछे हंसेगा, कोई मेरे लैंग्वेज के ऊपर, मेरे एक्सेंट के ऊपर हंसेगा, मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, मैं स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करो। जितना आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करोगे, उतना ही आप अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी या कोई भी काम हो उसकी फ्लुएंसी और उसको इंप्रूव करते जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात आप सबको? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।